प्रणाम। मैं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्मसूत्र। अब कुछ दिन पहले की बात है, एक बहन जी ने हमसे बताया कि हमारे घर में ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल जी की 12 मूर्तियां हैं। हमें आश्चर्य हुआ और हमने उनसे पूछा कि क्या आप प्रतिदिन सभी का स्नान करा पाती हैं, श्रृंगार करा पाती हैं, पूजा कर पाती हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम सबसे छोटे वाले जो ठाकुर जी हैं उनकी पूजा करते हैं, प्रतिदिन स्नान कराते हैं, श्रृंगार कराते हैं। हमने कहा पहले जो 11 आपके ठाकुर जी की मूर्तियां हैं उनके बारे में क्या करती हैं? तो कहने कि नहीं, उनको हाथ जोड़ लेते हैं। हमने कहा अच्छा ये बताइए सबसे छोटे वाले ठाकुर जी कौन से हुए? तो उन्होंने कहा कि जो हम सबसे बाद में लेके आए हैं हम उनको सबसे छोटा मानते हैं, सबसे छोटे ठाकुर जी हैं। दूसरे सज्जन की बात सुनिए। वो कामकाजी हैं, नौकरी करते हैं, बाहर जाना होता है। उनके घर में भी 5 ठाकुर जी की मूर्तियां हैं। हमने उनसे प्रश्न किया तो उनका उत्तर भी बड़ा रोचक है, सुनिएगा, आपके काम आएगा। उन्होंने कहा कि डेली तो हम नहीं कर पाते हैं और डेली संभव भी नहीं है। बहुत भाग दौड़ लगी रहती है, ऑफिस के इतने काम रहते हैं कि संभव नहीं है। हमने कि फिर कैसे करते हो? कहने लगे हफ्ते में एक दिन, इतवार वाले दिन हम किसी भी एक मूर्ति की पूजा कर लेते हैं, स्नान करा देते हैं, श्रृंगार करा लेते हैं। और कभी कभी ये रह भी जाता है क्योंकि मुझे बाहर भी जाना होता है, मीटिंग भी होती है। ये केवल इन दो का उदाहरण नहीं है। हम में से ऐसे कितने लोग होंगे, कितने जातक होंगे, कितने भक्त होंगे जिनके घर में ठाकुर जी की एक से अधिक मूर्तियां होंगी। होता यह है कि हम शौक शौक में देखा देखी या कभी कभी हमारा भक्ति का ज्वार इतना ज़्यादा होता है, हमें कोई आकर्षक मूर्ति दिखाई देती है, श्रृंगार दिखाई देता है, तो हम लपक कर उसको ले आते हैं और विराजमान कर देते हैं। एक दो दिन पूरे प्रेम भाव से, भक्ति भाव से पूजा भी करते हैं, स्नान भी करते हैं, श्रृंगार भी करते हैं और फिर बाकी दिन शांत हो जाते हैं, अनदेखी करनी शुरू कर देते हैं। अनदेखी से यहाँ आशय ये है कि जितनी एक से अधिक प्रतिमा आप लेके आते हैं तो उनकी सबकी नहीं कर सकते, आप एक की कर सकते हैं। आप इसको ऐसे मानिए कि आपके घर में आपकी 4 संतानें हैं, 4 संतान हैं। आप कितना ही कह दीजिए कि हम चारों के प्रति पूरे प्रेम भाव से उनसे खूब भरपूर प्यार देते हैं, समान रूप से प्यार देते हैं, लेकिन व्यावहारिकता में यह संभव ही नहीं है। बहुत से लोग आप में से कहते हैं, हम भी कहते हैं इस बात को, कि छोटी बेटी मुझे बहुत प्यार करती है, छोटा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है, बड़ा बेटा मेरा बहुत ध्यान करता है, बहुत सम्मान करता है। अरे भाई बाकी के क्या हुआ? क्योंकि वो नहीं करता है, उनको हम प्यार नहीं करते। बड़ा बेटा मुझे बहुत प्यार करता है, मैं भी उसको बहुत प्यार करती हूँ। तो आदि आदि इस तरीके की बातें होती हैं। तो आते हैं मूल विषय पर कि क्या ठाकुर जी की घर में एक प्रतिमा होनी चाहिए, एक मूर्ति होनी चाहिए अथवा एक से अधिक होनी चाहिए? देखिए, हमारा सुझाव यही है आपको। ये उदाहरण हमने केवल इसलिए दिया आपको ताकि आप ये समझ सकें कि पूजा का नियम क्या है, ठाकुर जी की सेवा का नियम क्या है और प्रतिदिन कैसे उनकी पूजा की जानी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, ये आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ। आपकी इच्छा है, अगर आप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन आप आगे की भी सोचिए कि अभी तो आपके शरीर में जान है, आप कर रहे हैं। आने वाला समय किसी को नहीं पता कि क्या होगा।
तो ऐसी स्थिति में जब आप एक की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, एक की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, एक का श्रृंगार नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाली स्थिति में क्या होगा? क्या आप एक से अधिक ठाकुर जी की सेवा कर पाएंगे? उनका स्नान करा पाएंगे? आपके शरीर में तो जान बची नहीं है, हमारे शरीर में जान बची नहीं है। आए दिन हम बीमार रहते हैं, रोगी हैं, कहीं से कहीं हमें भागना पड़ता है, व्यस्तताएं रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो मेरा व्यक्तिगत अनुरोध ये है कि आप ठाकुर जी की एक ही मूर्ति रखिए। एक प्रतिमा होगी, एक मूर्ति होगी, उससे लगाव बढ़ेगा, आपका ध्यान उसी पर केंद्रित होगा। जब आप ठाकुर जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाएंगे तो ठाकुर जी की दिव्य दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। आपके भाव ठाकुर जी के भाव से मिलेंगे, आप उनकी पूजा में रोएंगे भी, भाव विह्वल भी होंगे और यही प्रार्थना करेंगे कि ठाकुर जी मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। लेकिन आप कहाँ उनके हैं? क्योंकि आपका ध्यान तो भटक रहा है। तो ये भटकाव नहीं होना चाहिए पूजा में। आप एक मूर्ति रखिए, एक प्रतिमा रखिए और उससे लौ लगाइए। आप देखेंगे कि आपका जीवन निरंतर अच्छा होता चला जाएगा। यहाँ हम आपके ऊपर कोई बात थोप नहीं रहे, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि थोप नहीं रहे हैं। आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन एक नियम अनुसार हम आप ज़रूर कह रहे हैं कि जैसे क्या कहा गया है कि कहते हैं ना कि बहुत साधु संत भी इस बात को कहते हैं, सब ऋषि मुनि भी कहते हैं कि घर में एक से अधिक प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि घर में केवल एक ही प्रतिमा होनी चाहिए। लेकिन इससे भी अलग हटकर हम कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे हनुमान जी की, शंकर जी की, ठाकुर जी की, देवी माता जी की, ये अवश्य होनी चाहिए। तो ठाकुर जी का भी इसी तरीके से है कि ठाकुर जी की पूजा को तो अभी हम लोगों ने क्या किया, एक फैशन बना लिया है, शो पीस बना लिया है कि देखेंगे कि ड्राइंग रूम में भी लगे हुए हैं, बेडरूम में भी लगे हुए हैं। और अब तो सोशल मीडिया का दौर है, तो पता नहीं ठाकुर जी के कैसे 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 रूप आ रहे हैं। विसंगतियाँ इतनी हैं कि उनको देख देख के मन विचलित होता है। लेकिन इनको कौन समझाए कि भाई भगवान भगवान होते हैं, भगवान आप और हम नहीं होते। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए तो माफ़ी है, लेकिन भगवान जी की पूजा का एक नियम होता है, कायदा होता है, हमें उस कायदे पे चलना चाहिए। तो ठाकुर जी की एक प्रतिमा होगी, आप प्रतिदिन स्नान करा पाएंगे, श्रृंगार करा पाएंगे, भोग करा पाएंगे, उनके जाप कर पाएंगे, उनका शयन करा पाएंगे और जो कुछ मांगेंगे वो उनसे मांगेंगे। और एक से अनेक होंगे तो निश्चित रूप से आपका प्यार बटेगा, आपके भाव बटेंगे, आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा। बस यही अनुरोध है कि उतना करें जितना आप कर सकें और उतना ना करें जितना आप ना कर सकें। यदि आपको हमारी बात पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।